हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ऑफिसर के पेपर को। ये पेपर हुआ है 29 दिसंबर 2024 में। इस पेपर को सॉल्व किया जाएगा। इस पेपर की अगर बात करूं तो पेपर में टोटल 120 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 20 क्वेश्चन हिंदी से और 20 ही क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे गए थे। इस वीडियो में हम इन्हीं 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महेंद्र का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या है। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद बताना है। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद होता है महा प्लस इंद्र। ये जो है वो सही ऑप्शन होगा। महेंद्र में कौन सी संधि है, क्योंकि संधि के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे गुण संधि है। गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है, अगर अ या फिर आ के बाद आपके पास शब्द आए ई या फिर उ, अगर ये शब्द अ या आ के बाद आए तो ये चेंज हो जाते हैं। ये बनाते हैं मिलके ए, ओ और अर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो महेंद्र में ए बन रहा है और किसे जोड़ के, आ और ई को जोड़ के। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, गुण संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ होता है प्रभाव पड़ना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद में आता है। आप वर्णमाला जो है वो देख रहे हो इमेज में, यहाँ पे आप देख सकते हो क्ष जो है वर्ण किसके बाद आ रहा है, जो कि ऑप्शंस में हमें नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे ग्रेस मार्किंग हो जाएगी। आंसर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ह जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ह के बाद क्ष वर्ण का उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से यह है। यहाँ पे आपको वाक्यांश दिया हुआ है। क्या वाक्यांश है, किसी और स्थान पर। इसके लिए आपको एक शब्द चुनना है, अन्यत्र, सर्वत्र, पत्र, तंत्र। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो हमारे पास होगा अन्यत्र। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सर्वत्र का मीन होता है सब जगह, तो यहाँ पे किसी और स्थान की बात की है, अन्यत्र जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास निम्नलिखित में से किस लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि जो कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि है, इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, चरण कमल में समास है। यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है चरण कमल, इसमें आपको समास बताना है कि कौन सा है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है, जब भी हम समास को फाइंड आउट करते हैं तो हमें पहले शब्द का समास विग्रह करना होता है। चरण कमल का अगर आप समास विग्रह करें तो आपके पास समास विग्रह आता है कमल के समान चरण। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है। विशेष्य क्या, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। कमल के समान चरण, चरण किस तरह के हैं, कमल के समान है। तो पहला पद जो है वो विशेषण है और इस तरह का जो लिंक बनता है वो कर्मधारय समास में बनता है। डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट, राह दिखाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। राह दिखाने वाले को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पथदर्शक। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शंस हैं आपके पास, पुस्तक, भक्ति, शिशु, प्राण। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है प्राण। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्राण एक ऐसा शब्द है इन चारों में से जो हमेशा बहुवचन के रूप में ही यूज होता है। नाइन्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। चार ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कि कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। फर्स्ट है, भारत में अनेकों जाति है। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है सीधा सा, ये गलत है। भारत में अनेक जातियां हैं, ये सही हो सकता है। भारत में अनेकों जातियां हैं, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। भारत में अनेक जातियां हैं, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर बताया जाए तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ये जो संख्या के प्रकार हैं वो अर्थ के आधार पर हैं और 5 प्रकार हैं संख्या के।
दूसरी तरफ अगर बात करें व्युक्ति के आधार पर तो संख्या के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संख्या, गणनीय संख्या और अगणनीय संख्या, ये 3 प्रकार है। पर ये प्रकार जो है संख्या के वो व्युक्ति के आधार पर हैं। हमें अर्थ के आधार पर पूछे गए थे, तो अर्थ के आधार पे 5 प्रकार हैं संख्या के। नेक्स्ट देखिए, अपना घर कोट समान। लोकोक्ति का निम्न अर्थ है। अपना घर जो है वो कोट के समान, ये एक लोकोक्ति है और इसका अर्थ आपको बताना है। अपने घर में सबसे सुरक्षित रहते हैं, अपना घर सबसे सुंदर होता है, अपने घर जैसा सुख कहीं नहीं होता, या फिर डी ऑप्शन, अपना घर कोठी के समान होता है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, अपने घर जैसा सुख कहीं नहीं होता। ये लोकोक्ति का सही अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज का पर्याय निम्न में से डैश है। सरोज, इस शब्द का पर्याय आपको बताना है, कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरविंद। अरविंद जो है वो पर्याय है सरोज का। कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह स्वयं ही मार्ग से डैश है। अगर वो मार्ग से अनभिज्ञ होगा तो वो दूसरों का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निरपेक्ष का सही विपरीतार्थक शब्द बताना है। विपरीत शब्द आपको बताना है निरपेक्ष का। निरपेक्ष का विपरीत होता है सापेक्ष। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि भाषा की लघुत्तम इकाई पूछी गई है। भाषा की लघुत्तम इकाई होती है शब्द। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समास का विलोम शब्द क्या है? समास का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शंस हैं व्यास, सामासिक, साहसिक या फिर समस्या। करेक्ट आंसर है व्यास। ये विलोम शब्द होता है समास का। नेक्स्ट देखिए, बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से क्या है? ये आपको वाक्यांश दिया हुआ है, बिना पलक झपकाए। इसमें आपने बताना है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है इस वाक्यांश के लिए। निर्निमेष सही आंसर होगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ पे देखिए, इच्छा की जा रही है कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे जिस भी काम को आप कर रहे हो, तो ये इच्छावाचक वाक्य जो है वो होगा। नेक्स्ट है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? यहाँ देखिए परिभाषा ही दे दी गई है और ये परिभाषा होती है संधि की। संधि की क्या परिभाषा होती है? 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है और डायरेक्ट क्वेश्चन डेफिनेशन से ही यहाँ पूछ लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है अयोगवाह। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वे ध्वनियां जो न स्वर होती हैं और न ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। PDF मैं फुल पेपर की शेयर कर दूंगी। जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसके तुरंत बाद PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रूल ऑफ प्रीसी राइटिंग। प्रीसी राइटिंग क्या होती है? एक प्रोसेस है जिसमें कि आपको एक पेज, प्रीसी राइटिंग क्या होती है? इसमें समराइज करना होता है पैसेज को, उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको लिखना है और इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है उस पैसेज से आपको एलिमिनेट करनी होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये लैंग्वेज सेक्शन होता है जिसमें कि आपको पूछा गया है कि कौन सा रूल नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया है ऑलवेज हैव ए हेडिंग, तो ये रूल होता है प्रीसी राइटिंग का। सेकंड है यूज एन एक्सटेंसिव वोकैबुलरी एज पॉजिटिव, ये रूल नहीं है। नेक्स्ट है डोंट यूज एनी शॉर्ट फॉर्म ऑफ एब्रीवेशन, यस ये रूल होता है कि शॉर्ट फॉर्म आपको एब्रीवेशन यूज नहीं करनी है। रिमूव एनी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ये भी रूल होता है प्रीसी राइटिंग का कि आपको इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो एलिमिनेट करनी होती है, रिमूव करनी होती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, फिल अप द ब्लैंक विद द सुटेबल फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो।
यहाँ पे आपके पास दी हुई है स्टेटमेंट, वी शुड ट्राई टू डैश द इवल प्रैक्टिसेस इन अवर सोसाइटी। तो आपको बताना है कि सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो सकता है। तो वी शुड ट्राई टू डू अवे विद द इवल प्रैक्टिस इन अवर सोसाइटी, डी जो है ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, चूज द अल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन फ्यू एंड फार बिटवीन। इस फ्रेज का करेक्ट मीनिंग फाइंड आउट करना है 4 ऑप्शंस में से। तो पहले मीनिंग देख लेते हैं। फ्यू एंड फार बिटवीन का मीनिंग होता है नॉट कॉमन, रेयरली जो चीज़ हो उसके लिए ये फ्रेज यूज की जाती है, फ्यू एंड फार बिटवीन। तो इसका सही ऑप्शन जो करेक्टली हो सकता है दैट इज वेरी स्मॉल इन नंबर। नॉट कॉमन मीन्स बहुत कम नंबर में चीज़ होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द सेंटेंस। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस को कहा जाता है फिलोलॉजी। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। यहाँ है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी जो है एक प्रैक्टिस है जिसमें कि डिक्शनरी को लिखा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी की, तो एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी की स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वर्ड यू कंसीडर द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है हमारे पास, ही शुड डैश एज ए रॉक एंड फेस द चैलेंज। ही स्टूड फर्म एज ए रॉक एंड फेस द चैलेंज। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द आर्टिकल इन द सेंटेंस। आर्टिकल आपको सेंटेंस में फिल करना है। शी वॉज डैश मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट। शी वॉज द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो एग्जिस्टेंस गॉड की नहीं मानता है उस पर्सन को क्या कहा जाता है, तो उसे एथिस्ट कहते हैं। यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ ए लेटर हेड इन ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में जो लेटर हेड बनाया जाता है उसका रोल क्या है। इसका रोल होता है सेंडर के एड्रेस से और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो इंक्लूड इसमें की होती है, यही रोल होता है लेटर हेड का। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको बताना है 4 ऑप्शंस में से कौन सी स्पेलिंग जो है वो गलत है। तो यहाँ पे मुझे कोई स्पेलिंग गलत नहीं लग रही है। ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से डी ऑप्शन उन्होंने बताया है कि प्रोफेशनल जो है वो गलत स्पेलिंग यहाँ पे दी हुई है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है वो सही स्पेलिंग से लिखा गया है। यहाँ पे एग्रेशन वर्ड ये लिख रहे हैं, तो सही स्पेलिंग जो होती है एग्रेशन की ऑप्शन सी में दी हुई है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म फ्रॉम द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, द थीफ वाज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, द पुलिस वाज अरेस्टिंग द थीफ। नेक्स्ट देखिए, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ आइडम। आइडम क्या है आपके पास, टू हिट द जैकपॉट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू इम्प्रूव द सेंटेंस। सेंटेंस है हमारे पास, ही बोथ बोन ए मेडल एंड ए स्कॉलरशिप। इस सेंटेंस को आप करेक्टली कैसे लिख सकते हो, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ही बोन बोथ ए मेडल एंड ए स्कॉलरशिप। ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। 34th क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर। आपको चेंज करना है इसे और आपका सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वाज गोइंग टू ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मीनिंग होता है अ लॉट ऑफ मनी। रिच पर्सन को एफ्लुएंट कहा जाएगा, तो इसका ऑपोजिट होगा पुअर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड सर्विलेंस। यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई हैं आपको,
आपने बताना है कि सर्विलेंस से सिमिलर मीनिंग किन का है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन इन द सेंटेंस। सेंटेंस है हमारे पास, हर प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स जो है इसका मीनिंग होता है प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी जो है वो शो की जाती है इस आइटम से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश वाज वेरी कंफर्टेबल। ऑप्शंस हैं आपके पास, बस सीट, बसेस सीट्स, सीट ऑफ द बस, बस सीट्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, द सीट्स ऑफ द बस आर वेरी कंफर्टेबल। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू बोल्ड पार्ट इन द सेंटेंस। बोल्ड पार्ट कौन सा है, ये पार्ट जो है, ये वर्ड जो है, कॉन्सोनेंस जो है वो बोल्ड पार्ट है। सेंटेंस पढ़ लेते हैं, हर व्यूज आर नॉट इन कॉन्सोनेंस विद हर हस्बैंड। उसका व्यूज जो हैं वो एग्री नहीं करते हैं उसके हस्बैंड के व्यू से। तो आपको कॉन्सोनेंस का मीनिंग पता होना चाहिए, सिमिलर वर्ड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो सिमिलर मीनिंग होगा वो होगा ऑप्शन ए, इन एग्रीमेंट। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड कॉन्कर। कॉन्कर वर्ड का ऑपोजिट आपको बताना है, तो इसका ऑपोजिट होता है डिसएग्री। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।